तुमने भी मेरे साथ से ही कुछ नहीं खाया है। भूख तो तुम्हें भी लग रही होगी। ये लो, एक रोटी तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। आरती, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को ला कर दे दो, खाकर चला जाऊंगा। अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जो भी था वो तो हमने शाम ही खा लिया था बनाकर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं शाम को ले आऊंगा घर का राशन। ठीक है जी। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप तो काम करते ही हो, लेकिन आपके काम करने से हमारा खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। तो अगर आप कहो तो मैं भी कहीं पर काम ढूंढ लूँ। तुम और यहाँ पर क्या काम करोगी? कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। यहाँ पर हो सकता है कि मुझे किसी के घर पे झाड़ू पोंछे का ही काम मिल जाए। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी झाड़ू पोंछा करने की बात कर रही हो? तो क्या हो गया, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। हम कितनी उम्मीद लेकर आए थे शहर में कि तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आपने और मैंने कोशिश करके तो देख ली कि कहीं ना कहीं काम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और क्या करें, अब तो आपको भी रोज काम नहीं मिल पाता। इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे काम देख लेना चाहिए। लगता है हमारे नसीब में ही धक्का खाने लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुम घर पर रहो, कल से कहीं पर काम देख लेना। चलो तो ठीक है, फिर मैं आज घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर मैं कल काम की तलाश में निकल जाऊंगी। ठीक है, तो फिर अब मैं चला जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है जी, चले जाइए आप। हे भगवान, आज इन्हें काम मिल जाए और पैसे भी ठीक से मिल जाएं, ताकि हमें रात को भूखा ना सोना पड़े। आरती, ओ आरती। अरे, ये क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ नहीं, मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है। हो तो वैसे बहुत कुछ जाता, अगर ये भाई साहब समय पर आकर मुझे नहीं उठाते तो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस हालत में इनको घर छोड़ने आए। अरे कोई बात नहीं, एक गरीब दूसरे गरीब के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। भाई साहब, आपकी सोच बड़ी महान है। अगर हर किसी की ऐसी ही सोच हो तो हम गरीबों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से यूं लड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए बहन जी, इन्हें अब लिटा देते हैं। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली सी मोच आई है, वो मैंने रास्ते में एक डॉक्टर से निकलवा दिया। दो तीन दिन बाद ये चलना फिरना फिर से स्टार्ट कर देंगे। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना, ठीक है। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। अरे आरती, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। अब क्या होगा जी हमारा? अगर मुझे पहले पता होता कि आपके साथ ऐसा होगा तो मैं भूखा रहना पसंद करती, लेकिन आपको काम पर कभी नहीं भेजती।
अरे आगे की कौन देखाया है। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं खुद ही कहीं नहीं जाता। अब मैं क्या करूं? एक तो आपने वैसे ही कल शाम से कुछ नहीं खाया है और ऊपर से आपके पैर में चोट और लग गई। अब मैं क्या लेकर आऊं आपको खाने के लिए? और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे वैसे भी भूख नहीं लग रही है। और वैसे भी कल तो तुम्हें काम मिल ही जाएगा। जब तुम्हें काम के पैसे मिले तो कल घर का राशन ले आना। अभी क्या मुझे कहीं काम मिल गया जो मैं कल राशन ले आऊंगी? पता नहीं मुझे कल काम मिलेगा भी या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल तुम्हें काम जरूर मिलेगा और हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। काश ऐसा हो जाए। तुम परेशान मत हो, ऐसा ही होगा, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। भगवान ने पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। 2 वक्त का खाना मिल जाए इसीलिए तो हमने गांव छोड़ा था, और यहाँ पर आकर तो हमें 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा और कब तक हमें भूखे रहकर रातें काटनी पड़ेंगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। रोऊं ना तो और क्या करूं? सब ठीक होने की जगह सब बिगड़ रहा है। कोई बात नहीं आरती, अगर आज भगवान ने हमारे नसीब में दुख लिखे हैं तो सुख भी निश्चित ही लिखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। कभी ना कभी तो हमें भी सुख मिलेगा। चलो अब आप आराम कर लो, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। सुनिए जी, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। ठीक है आरती, जाओ, संभल कर जाना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे काम मिल तो जाएगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें काम? तुम्हें काम जरूर मिलेगा, तुम देख लेना। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। आरती, अगर आज तुम्हें काम मिल जाए तो तुम पैसे जरूर ले आना, क्योंकि रात तो कट गई है जैसे तैसे। आज रात कटनी बहुत मुश्किल हो जाएगी भूख के मारे। ठीक है जी, मैं आज पूरी कोशिश करूँगी पैसे लाने की। ठीक है तो फिर आरती, अब तुम जाओ। ठीक है जी, आप आराम करना, चलना फिरना मत। ठीक है। हे भगवान, आज आरती को काम मिल जाए, नहीं तो हमारी रात कटनी भारी पड़ जाएगी। ये घर देखने में ठीक ठाक लग रहा है। यहीं पर काम के लिए पूछ कर देखती हूँ। अरे कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें? साहब, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? काम की तलाश में? अच्छा ये बताओ क्या क्या काम कर लेती हो तुम? साहब, मैं आपके घर में झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ कर लूँगी। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। यार घर पर मम्मी पापा भी नहीं है, उन्हें आने में अभी 15-20 दिन लग जाएंगे। चलो एक काम करता हूँ, इसे काम पर रख लेता हूँ, घर की साफ सफाई तो होती रहेगी। क्या हुआ साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख तो लूँगा, सिर्फ 15-20 दिनों के लिए। फिर मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर वो तुम्हें काम पर रखें या ना रखें पता नहीं। क्या साहब, सिर्फ 15-20 दिन को? क्यों? अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। अरे नहीं साहब, आप मुझे 15-20 दिन के लिए काम पर रख लीजिए। मैं 15-20 दिन बाद कहीं और काम देख लूँगी। ठीक है फिर लग जाओ काम पर। ठीक है साहब।
सारे घर का काम खत्म हो गया, सारी साफ सफाई हो गई। चलकर मालिक से कुछ पैसे मांग लेती हूँ। साहब, घर का पूरा काम खत्म हो गया है और सारे घर की साफ सफाई भी हो गई है। ठीक है फिर, तुम जाओ, कल समय पर आया ना। साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो ठीक रहता। मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा राशन ले जाती। आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कल ला कर ले लेना। साहब, कुछ तो दे दो। मेरे पति घर पर भूखे बैठे होंगे और मुझसे आस लगाकर बैठे होंगे कि आज मैं उनके लिए खाने को कुछ तो लेकर आऊंगी। मैंने तुझसे कह दिया ना, कल ले लेना पैसे। और हाँ, अगर तुझे ऐसे ही करना है ना, तो कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं साहब, आप मुझे कल दे देना पैसे, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। ठीक है तो फिर जाओ, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है। साहब, रसोई में रात की 2 रोटी रखी हुई हैं। क्या मैं उन्हें अपने पति के लिए ले जाऊं? चल ठीक है, ले जा। शुक्रिया साहब। अरे आरती, आ गई तुम? ये बताओ, तुम्हें काम मिल गया या नहीं? हाँ जी, मिल तो गया काम। तो फिर तुम घर का राशन क्यों नहीं लेकर आई? मैं कहाँ से लेकर आती राशन, जब मालिक ने पैसे ही नहीं दिए तो। क्या, पैसे नहीं दिए? अब क्या होगा हमारा? तुम्हें तो पता है रात हमारी कैसी कटी है। अब तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। पता नहीं आज रात कैसे कटेगी। कोई बात नहीं जी, रात भी कटेगी कैसे ही ना कैसे ही। मैं मालिक के घर से 2 रोटियां लेकर आई हूँ। घर में गुड़ रखा है, आप उसी से खा लेना। ठीक है तो फिर तुम अंदर से गुड़ ले आओ, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आरती, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है। ऐसा करो, एक रोटी तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है। दोनों रोटी आप ही खा लो। तुमने भी मेरे साथ से ही कुछ नहीं खाया है, भूख तो तुम्हें भी लग रही होगी। ये लो, एक रोटी तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते, आ गई तुम? अब एक काम करो, तुम घर का जल्दी काम खत्म कर दो, मुझे घर बंद कर कर कहीं जाना है। ठीक है साहब।
हो गया घर का सारा काम खत्म। अब आप घर बंद करके जा सकते हो। अच्छा चलो ठीक है। ये लो 1,000 रुपए। तुम कल पैसों की कह रही थी ना, ये आज के और कल के पैसे हैं। धन्यवाद साहब। ठीक है, तुम जाओ, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। क्या हो गया जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? और अब आपका पैर ठीक है? हाँ, अब मेरा पैर तो सही है, अब मैं चल फिर सकता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप भी काम कर सकते हो। आरती, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना हम गांव लौट चलें। गांव लौट चले? लेकिन जी, हम गांव जाकर करेंगे क्या? और हमें वहां पर कौन काम पर रखेगा? गांव जाकर हम खेती बाड़ी कर लेंगे। और वो अपने प्रधान जी है ना, उनके बेटे से मेरा बहुत पक्का यार आना था। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे कुछ ना कुछ काम पर जरूर रख लेगा। ऐसे हम कब तक भूखे मरते रहेंगे। ठीक है, जैसा आप कहो। लेकिन जी, वो हमें काम पर रख तो लेंगे ना? आरती, तुम्हें नहीं पता, प्रधान जी और उनका बेटा बहुत अच्छे हैं। वो सबकी मदद करते हैं, वो हमारी भी मदद करेंगे जरूर। ठीक है जी, आज मुझे मेरे काम के पैसे मिल गए। ये लो फिर 1,000 रुपए। और इनमें से कुछ पैसों के आप राशन ले आना, और बचे हुए पैसों से हम गांव चले चलेंगे। ठीक है, तो फिर तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। आरती, कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना यहाँ गांव में आकर। वहां शहर में तो मेरा दम सा घुटता था। अच्छा तो लग रहा है जी, लेकिन आप सोच समझ कर आए हैं ना गांव। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर आकर कोई गलती कर दी? आरती, हमने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं करी है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आया हूँ। तुम चलो तो सही। केपी भाई, कैसे हो? अरे अमित, तू यहाँ? तुझे बहुत दिन हो गए देखे हुए। यार केपी भाई, मुझे ना तुमसे एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद यार? बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे ना यार काम की ज़रूरत थी। इस समय ना मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कहीं पर शहर में ठीक से काम नहीं मिला। अरे यार, हमें तो भरोसेमंद आदमी की बहुत ज़रूरत थी हमारी खेती करने के लिए। अब तू ही हमारी खेती संभालना, तुझे खेती करने का अच्छा तजुर्बा भी है। तो क्या मैं अपना काम पक्का समझूं? और क्या, तू हमारे यहीं काम करना, तुझे हम शहर से भी ज़्यादा पैसे देंगे। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे, इसमें मैंने ऐसा क्या कर दिया? दोस्ती में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और हाँ, मैं पीछे वाला घर भी साफ करा देता हूँ और उसमें राशन रखवा देता हूँ। तुम यहीं रहना और यहीं खाना। ठीक है। चल जा, और अपनी पत्नी को भी लिया, वो पढ़ी लिखी है, उसको भी कुछ ना कुछ काम दे देंगे हिसाब किताब का। आरती, इस बार ना फसल सही हो रही है। अगर भगवान ने चाहा तो प्रधान जी इस बार फसल देखकर खुश हो जाएंगे।
हाँ जी, मैंने भी कल झील वाला खेत देखा था, फसल तो बहुत अच्छी हो रही है। आरती, हमने सही किया ना गाँव आकर। कम से कम हमें यहाँ 2 वक्त का खाना तो सुकून से मिल रहा है। सही नहीं थी, हमने बहुत अच्छा किया गाँव आकर। पता नहीं हम वहाँ पर कैसे रह रहे होते। आरती, आज ना हमें प्रधान जी ने सैलरी लेने के लिए बुलाया है। ये लो अमित अपनी सैलरी, और ये तुम्हारी। पापा तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। और ये 5,000 रुपये फालतू देने को कहा है। क्या सच में प्रधान जी हमसे खुश हैं? हाँ, जब तो ये पैसे फालतू दिए हैं। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम और कुछ क्यों नहीं कर लेती? भैया, मैं और क्या करूँ? आपने हमें काम दे दिया, इसलिए हमें 2 वक्त का खाना सही से मिल रहा है। और कुछ करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम करो किसी भी चीज की तैयारी, पैसा अब मैं लगाऊंगा। अगर ऐसी ही बात है, तो अब मैं किसी न किसी चीज़ की तैयारी जरूर करूँगी। चलो तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मुझे बता देना। चलो ठीक है, तुम जाओ, हम बता देंगे। मैंने कहा था ना कि प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लो, रख लो।